प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इजराइल की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2017 के जुलाई महीने में इजराइल का पहला दौरा किया था। उसके बाद अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। वैसे भी भारत और इजराइल के रिश्ते काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इजराइल ने कई मौक़ों पर भारत की मदद की है। साल 1999 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भी इजराइल ने भारत की कई तरह से मदद की थी। भौगोलिक रूप से इजराइल काफ़ी छोटा और कम जनसंख्या वाला देश है, लेकिन आधुनिक हथियार, खुफिया रणनीति और अपनी ताकत के लिए इजराइल जाना जाता है। हालांकि इस समय इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। नेतन्याहू एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं जिसका नाम है हेक्सागन ऑफ अलायंस, जिसमें वो भारत को भी शामिल करना चाहते हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के हेक्सागन ऑफ अलायंस में भारत के अलावा कई अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देश जैसे ग्रीस और साइप्रस के अलावा एशिया के भी कई देशों के शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गठबंधन पश्चिम एशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक, राजनयिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के इरादे से प्रस्तावित किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के नेतृत्व वाली कट्टरपंथी शिया धुरी और एक उभरती हुई कट्टरपंथी सुन्नी धुरी जैसे विरोधियों का सामूहिक रूप से मुकाबला करना होगा। दरअसल बीते साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि किसी एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान इसमें तुर्की के साथ साथ कई और मुस्लिम देशों को भी शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान की इस कवायद को इस्लामिक देशों का नाटो बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इजराइल में तुर्की की नीतियों से हलचल मची हुई है। वहीं भारत के खिलाफ भी तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा है और अब तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की निगाहें बांग्लादेश पर भी टिकी हुई हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी भी इजराइल यात्रा के जरिए तुर्की के राष्ट्रपति को एक संदेश देना चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू जिस हेक्सागन अलायंस की बात कर रहे हैं उसे लेकर इजराइल काफी लंबे समय से प्रयास करता रहा है। नेतन्याहू भले इस गठबंधन में भारत को शामिल करने के इच्छुक हों, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इजराइल और ईरान भले ही दुश्मन देश हों, लेकिन भारत ईरान के संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। इस वजह से भारत हेक्सागन अलायंस को लेकर काफी सोच समझकर कदम उठाएगा। वहीं जानकारों का इस पर क्या मानना है, सुनिए। देखिए, विजिट बहुत अहम है और बहुत ही क्रिटिकल मौके पे आ रही है दुनिया में, जबकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सा बन रहा है। इस रीजन में हमारे बहुत इंटरेस्ट हैं और फिलहाल रीजनल गर्मी इतनी है कि ईरान पर कभी भी एक्शन कुछ हो सकता है वहां पर, तो बहुत ही टेंस वक्त है ये। इजराइल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लंबे टाइम से अच्छे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग इत्यादि, उसके अलावा डिफेंस के आइटम्स। इजराइल के लिए हम एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमने पिछले आई थिंक 20 सालों में 2022-24 तक करीब $20 बिलियन के डिफेंस आइटम्स खरीदे हैं इजराइल से। हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी। हम डेमोक्रेसी, हमारा जियोपॉलिटिकल वजन है। इजराइल के इस समय दुनिया में इतने भारी भरकम नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई पार्टनर नहीं है या कम है इस साइज के। तो इजराइल को भारत की एक तरह से कहें तो अच्छी खासी जरूरत भी है और हमें भी है। हमें है टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ऑफ कोर्स डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, प्लस हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हम बना रहे हैं, यूरोप तक जो प्लानिंग है, उसके चलते वहां शांति होनी चाहिए। प्लस हम I2U2 इजराइल, इंडिया, UAE, अमेरिका जियोपॉलिटिकल एक कहिए तो ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं। प्लस इस सारे इलाके में हमारा डायस्पोरा बहुत बड़े नंबर्स में रहता है। तो मल्टीपल चीजें हैं जिसके चलते हमारे रिश्ते इजराइल के साथ बहुत अहम हो जाते हैं। जो हेक्सागन अलायंस की बात करी है, ये अभी जस्ट अनाउंस ही करा है उन्होंने। इसके पीछे उनके डिटेल्स क्या है वो देखने होंगे, परंतु पहली नजर में अगर देखा जाए तो भारत को इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू का
ये जो हेक्सागन अलायंस का है, इसमें भारत है, इजराइल है, ग्रीस है, साइप्रस है और कुछ अरब देश होंगे, कुछ अफ्रीकन देश होंगे जो मिल करके शिया रेडिकल और सुन्नी रेडिकल के खिलाफ कदम उठाएंगे। अब ऐसे में कौन से शिया रेडिकल है, कौन सा फ्रीडम फाइटर है, ये कैसे डिटरमिन होगा? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला होगा। और खास करके कल अगर इजराइल कहे कि ईरान के साथ जो हमें ऐसे कदम उठाने हैं, तो क्या भारत उठाएगा? तो मेरे विचार से हम इस हेक्सागन अलायंस से फिलहाल दूर रहेंगे, इवॉल्व करेंगे, देखेंगे है क्या, क्योंकि ये मुझे उसी तरह का पैरेलल दिख रहा है जैसे बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप ने बना दिया, ओके, कि दुनिया भर के जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनके पंचायती हम करेंगे, ट्रंप करेंगे बैठ के। अब कल को कश्मीर के मुद्दे को भी लेकर के पाकिस्तान ने वहां अर्जी लगाई, उसने बोला हाँ जी पंचायत करो, हमने इसलिए नहीं ज्वाइन किया ना बोर्ड ऑफ पीस। तो सिमिलरली ये जो हेक्सागन अलायंस है, अगर इसमें हम अगर बनती है, ये अभी तो बातों में है केवल, राइट, और कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होगी, बट फिर भी एक वो होगा, ग्रुपिंग होगी, तो उसमें कल को हो जी ईरान को लेकर के, ईरान को बिठा करके उसके ऊपर पंचायत करें कि ईरान ये कर रहा है, इसको कैसे निपटाया जाए, क्या हम उसमें शामिल होंगे? मेरे विचार से नहीं, या हम सोचेंगे। तो अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।